बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। पंजाब के साथ चल रही हरियाणा की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ सचिवालय से बाहर निकल चुके हैं। 1 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कई सुझाव दिए हैं। कहा, जीरकपुर को पिंजौर कालका तक मेट्रो के जरिए जोड़ा जाए, चंडीगढ़ तक जोड़ने का काम मेट्रो से किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने सुझाव दिया है कि मेट्रो के पहले फेज में ही ये रूट शामिल किया जाए। यहाँ सीएम ने सुझाव दिया कि पंजाब हरियाणा सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही जोड़ा जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना मेट्रो का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही मेट्रो के विस्तार में घग्गर नदी और नए पंचकुला का इलाका भी शामिल करने का सुझाव है। बैठक में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान और कई अधिकारी मौजूद रहे। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन फोकस में रहा इस मीटिंग में, जरा डिटेल में बताइएगा। ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा मुख्य रहा क्योंकि चंडीगढ़ के साथ पंजाब का मोहाली भी लगता है और हरियाणा का पंचकुला भी लगता है और इसे ट्राई सिटी कहा जाता है। तीनों शहरों को मिलकर ट्राई सिटी ये बनता है और आजकल जो है वो ट्राई सिटी में जो ट्रैफिक का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर पंचकुला और मोहाली से हर रोज हजारों लोग चंडीगढ़ कामकाज के लिए आते हैं, तो चंडीगढ़ में ज्यादा दबाव जो ट्रैफिक का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बैठक में हरियाणा और पंजाब के साथ जो प्रशासक है चंडीगढ़ के बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने बैठक की इस सुझाव लिए कि आखिर ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे सुधारा जाए और अगर मेट्रो चलाई जाए ट्राई सिटी में तो उसका विस्तार कैसे किया जाए। तो इसको लेकर जो है वो सुझाव दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने सुझाव पेश किए कि अगर मेट्रो बनाई जाती है तो उसके पहले फेज में कहां तक हरियाणा में मेट्रो आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहाली का जीरकपुर जो इलाका है वो पंचकुला से मिलता है और पंचकुला से आगे कालका और पिंजौर तक रास्ता जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो मेट्रो का पहला फेज है जीरकपुर, पंचकुला और कालका और उससे आगे पिंजौर तक जाना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा सचिवालय, हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ये भी एक मुख्य जगह है जहां पर मेट्रो का सीधा विस्तार होना चाहिए। पहले ही फेज में यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। पंचकुला से अगर लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेट्रो बनाई जाए तो पहले फेज में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की जाए ताकि लोग सुगमता से एयरपोर्ट तक जा सकें और मेट्रो का विस्तार इस तरह से किया जाए उन इलाकों से मेट्रो होकर गुजरे जहां पर अमूमन ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा लोग ट्रैफिक, जहां ज्यादा परिवहन के कारें हैं, दूसरे वाहन है जो वो ज्यादा जहां रहते हैं, जहां जाम ज्यादा लगते हैं, ये जो मुख्य रास्ते हैं चंडीगढ़ पंचकुला में आने जाने के लिए, इन जगहों पर जो है मेट्रो का विस्तार पहले फेज में किया जाए तो हो सकता है कि मेट्रो का लाभ लोगों को मिले। तो इस तरह और मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि अधिकारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। जो डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब के अधिकारी आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा कैसे सुधारा जाए, ट्रैफिक जाम की समस्या से कैसे निपटा जाए, मोहाली और पंचकुला से जो लोग आते जाते हैं उनका रास्ता सुगम कैसे बनाया जाए, मेट्रो के अलावा और क्या कुछ सोचा जाए। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने विचार जो है, अपने सुझाव है वो वहां पर रखे। जी ये विजय, क्योंकि आप भी वहां पर रहते हैं, मेरा भी अनुभव है वहां पर। अब जीरकपुर का भी जिक्र जैसे हुआ, हम देख रहे हैं कि वहां पर तमाम फ्लैट्स हैं। जीरकपुर में तो स्पेशली सोसाइटीज भी बन रही हैं बहुत ज्यादा और दिल्ली से भी हजारों गाड़ियां रोजाना जब जाती है तो ये सुनने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो जीरकपुर है या पटियाला रोड जो मेन है वहां पर जो जाम लगता है, घंटों आप पंचकुला से आते हैं तो भी, अगर आप दिल्ली से जा रहे होते हैं तो भी आप फंस जाते हैं। और कई बार लोग पंजाब जब उनको जाना होता है मोहाली की तरफ भी, तो वो पटियाला रोड से मुड़ के शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। ये ऑन पेपर भी, अब मेरा जो सवाल है वो ये कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, ऑन पेपर कब तक आ जाएगा और फिर जमीन पर कब तक आएगा? कई बार होता है मुद्दे ना चुनावी रह जाते हैं और चुनावी साल में दस्तक दी जा चुकी है, तो इतना हम भी समझते हैं कि चुनावी ना रह जाए बस। देखिए, चंडीगढ़ मेट्रो का जो मुद्दा है वो करीब 10 साल पुराना है। 10 साल पहले भी इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की बातचीत हुई थी चंडीगढ़ प्रशासन में और तब एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन बाद में कई अटकलों के चलते वो प्रोजेक्ट जो ठंडे बस्ते में चला गया था। ये कहा गया था कि चंडीगढ़ में इतने लोग नहीं हैं, इतनी सवारियां नहीं होंगी मेट्रो के अंदर कि उसको खर्चा निकाला जा सके और मेट्रो बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा है। कई लाख करोड़ का जो ये
इसका बजट बना था, और अगर मेट्रो बनाई जाती है तो इतने लोग यहाँ पर नहीं होंगे दिल्ली की तरह कि उसको खर्चा निकाला जा सके। लेकिन अब दोबारा से जब ये बैठक हुई है तो दोबारा से इस प्रोजेक्ट को नई हवा मिली है कि जिस तरह से अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, और ट्राई सिटी में जनसंख्या जो वो लगातार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ की जनसंख्या 11-12 लाख को पार कर चुकी है। तो इस अगर आज देखा जाए, आज के माहौल से देखा जाए, तो अगर आज मेट्रो बनाई जाए, खासतौर पर उस हालात में जब शहरों के अंदर तो जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन दिल्ली की ओर से जो लोग आते हैं, अगर वो लोग दिल्ली से जीरकपुर तक आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जाम लगना शुरू हो जाते हैं और 5-6 किलोमीटर का रास्ता तय करने में उन्हें 1 घंटा तक लग जाता है। तो अगर जीरकपुर से मेट्रो सेवा शुरू होती है और वो लोगों को चंडीगढ़ और पंचकुला तक पहुंचा देती है, तो लोगों को काफी राहत मिलेगी, और लोगों की संख्या जो है अब भी वो पिछले 10 सालों में काफी बढ़ चुकी है, लगभग दोगुनी हो चुकी है। तो अगर इस बारे में सर्वे किया जाए, रिपोर्ट बनाई जाए, तो हो सकता है मेट्रो चंडीगढ़ में संभव हो जाए अगले आने वाले सालों में। उम्मीद करते हैं। और जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और यहाँ पर एमएनसीज भी आ रही हैं, और उस हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो आबादी बढ़ती है, और आबादी बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन स्वाभाविक है।